बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम ज़ूलॉजी बी चैप्टर नंबर 4 द ट्रिप्टोप्लास्टिक एसिलमेट बॉडी प्लान रीड कर रहे हैं, जिसके हम क्लास ट्रीमेटोडा रीड करेंगे। अगर हम इनमें स्पीशीज़ की बात करें तो इनमें 8000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं जो कि पैरासिटिक फ्लैट वर्म की होती हैं। और अगर हम देखें तो इनको हम फ्लॉक्स का नाम भी देते हैं। फ्लॉक्स का नाम हम इन्हें इसलिए कहते हैं फ्लॉक्स के क्योंकि ये कॉन्स्पिशियस सकस होते हैं। ये वाज़ेह तौर पर मतलब ये सक करते हैं और ये ह्यूमन बॉडी में जो है ह्यूमंस या ऑर्गेनिज्म में ये इन्फेक्शन काज करते हैं, इसलिए भी हम इन्हें फ्लॉक्स कहते हैं। अगर हम ट्रिमेटोडा के देखें तो ये ट्रिमेटोस से निकला है, जिसके मीनिंग होते हैं पाइप्स विद होल्स, मतलब इनमें होल्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इन्हें ट्रिमेटोडा का नाम देते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इनमें ये जो अडल्ट फ्लॉक्स होते हैं ये पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स होते हैं। और अगर हम इमैच्योर स्टेज देखें तो वो वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और प्लांट्स के अंदर इंसिस्ट होते हैं, इसलिए इनके ये दोनों वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम देखें तो स्नेल्स जो है वो सोल इंटरमीडिएट होस्ट होता है। और शीप, कैटल और हॉर्स वगैरह जो है एनिमल जो हैं ये वर्टिब्रेट्स जो हैं इनके इमैच्योर स्टेज पर होते हैं। फार्म एनिमल जो होते हैं लाइक डॉग्स, कैट्स और दूसरे जो होते हैं उनमें भी ये मौजूद होते हैं और ये इन्फेक्शन भी काज करते हैं। इसलिए अगर हम मेडिकल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो इनमें ये बहुत मेडिकली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस होते हैं और ये इन्फेक्शन भी काज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा मतलब पाए जाते हैं। और अगर हम साइज़ और शेप की बात करें तो ये फ्लैट और ओवल शेप रखते हैं और ये ओवल से होते हुए ये इलोंगेट हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और इनकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो 1 मिलीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ जो होती है वो मौजूद होती है। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम में इनमें माउथ होता है, साथ ही शक्कर मौजूद होते हैं और इधर एसिटाबुलम होता है जिसे हम वेंट्रल सकस भी कहते हैं। और इनमें सेमिनल वेसिकल्स मौजूद होते हैं जिसे हम वस्कुलर ग्लैंड्स या ट्यूबुलर ग्लैंड कहते हैं, जो कि कॉइल्ड ग्लैंड्स होते हैं और ये फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जो कि सेमन्स में मौजूद होते हैं। यूट्रस होता है, वेस्ट डिफरेंस होते हैं, सेमिनल पोर्स होते हैं, टेस्टिस मौजूद होते हैं, नेफ्रिडोपोर्स होते हैं, सेक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं, सेक्रेटरी वेसिकल्स, ओवरी डक्ट जो है वो भी मौजूद होती है, ओवरी जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। इनमें वाइट लाइन ग्लैंड्स और वाइट लाइन डक्ट जो है वो भी मौजूद होते हैं। वाइट लाइन ग्लैंड जो होते हैं, यॉक ग्लैंड भी हम इन्हें कहते हैं, ये यॉक और एक्शेल जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं। इनमें सीकम मौजूद होते हैं, एक्सक्रीटरी वेसिकल जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं, जेनिटल पोर्स एंड इसोफेगस, फेरिंक्स वगैरह भी मौजूद होती हैं। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये होस्ट सेल्स और सेल्फ फ्रैगमेंट मौजूद होते हैं। इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होती है वो मौजूद होती है, जिसमें माउथ और मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स जो होती हैं वो मौजूद होते हैं। अगर हम मस्कुलर पंपिंग फेरिंक्स की बात करें तो ये ओरल कैविटी के पीछे पाई जाती है, जो कि ल्यूमन को शेप देती है और उनमें साउंड प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पैदा करती हैं और ये फूड को ना पुश करके एसोफेगस तक लेके आती है। अगर हम पोस्टीरियर फेरिंक्स के पीछे देखें तो उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है 2 हिस्सों में बराबरली इक्वली डिवाइड होती है, जो कि ब्लाइंड एंडिंग पे पहुंच के वेरियसली ब्रांच जो है पॉचेस बनाते हैं, जिसे हम सीका का नाम देते हैं। सीका जो होते हैं ये सिंगल को हम सीकम कहते हैं। ये फ्लॉक्स सप्लीमेंट को जो होते हैं, जो उनकी फीडिंग जो होती है उसे अब्जॉर्ब करके न्यूट्रिएंट्स को बॉडी वाल के अक्रॉस मतलब मूवमेंट जो हो रही होती है अब्जॉर्बिंग क्या न्यूट्रिएंट्स का, उसके ये अमल को प्रोसीड करती है। अगर हम बॉडी वाल की बात करें कि ट्रिमेटोडा में बॉडी वाल कितने पर मुश्तमिल होते हैं, तो इनकी बॉडी वाल जो होती है ये तमाम
फ्लॉक्स में सिमिलर होती है, जो कि एवोल्यूशनरी अडॉप्शन जो है पैरासिटिक प्लेटफॉर्म जो है पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ जो है उसको डिस्कस करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हम देखें तो इनमें 3 मेजर जो है लेयर्स होते हैं। इनमें टैगोमेंट्स होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं और माइक्रोविलाई होती है। टैगोमेंट्स जो होती है ये एपिडर्मिस की आउटर लेयर होती है, जिसे हम टैगोमेंट्स का नाम देते हैं, जो कि सेंसेशन जो होते हैं उसको बनाते हैं, जो कि कॉन्टियस लेयर होती है और फ्यूज सेल पर मतलब इसमें कॉन्टियस लेयर मौजूद होती हैं जो कि फ्यूज सेल्स बनाते हैं। अगर हम देखें ग्लाइकोकैलिक्स को तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये टैगोमेंट्स की आउटर जोन होती है, जो कि ऑर्गेनिक लेयर जो होती हैं उन पर मुश्तमिल होते हैं। जो ऑर्गेनिक लेयर्स प्रोटीन्स और लिपिड ये कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होती है, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स के रोल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस को है बॉडी वॉल के अक्रॉस जो होती हैं उनकी मूवमेंट जो होती है ट्रांसपोर्ट हो रही होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं, उसको बढ़ाती है, उसमें मददगार करती है। ये फ्लॉक्स को एंजाइम्स और उसके होस्ट इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जो उनमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनसे भी महफूज करती है। फिर लास्ट जो होती है आउटर जोन की लेयर जो होती है उसे हम माइक्रोविलाई का नाम देते हैं, जो कि फैसिलिटेट करते हैं न्यूट्रन एक्सचेंज को। अगर हम बात करें तो ये इनर जोन है और इनर जोन जो है उसमें सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद होते हैं। गोल्गी कम्प्लेक्स, गोल्गी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और बेसल लैमिना जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जो आउटर लेयर होती है टैगोमेंट्स की वो मौजूद होती है, जिसमें पिनोसाइड लिपिड ग्लोब्यूल्स, वेसिकल्स और स्पाइन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और एक जो सबसे आउटर जोन्स की लेयर्स होती है वो माइक्रोविलाई होती है, जो कि इनमें पाई जाती है। और इस तरह ये टैगोमेंट्स और बॉडी वॉल्स की लेयर्स इनमें मौजूद होती है। अगर हम इनमें साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ की बात करें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के नीचे मौजूद होती है और ये न्यूक्लियाई और दूसरे ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होते हैं। इनमें स्लेंडर सेल्स प्रोसेस होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं और जो कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज जो होते हैं वो कंटेक्ट करता है साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ के साथ, और ये आउटर जोन ऑफ द टैगोमेंट्स के साथ अटैच होता है। मतलब ये जो है ये साइटोप्लाज्मिक बॉडीज जो है ये मौजूद है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस वगैरह न्यूक्लियस वगैरह मौजूद होते हैं। और इनमें बेसल लैमिना मौजूद होता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करता है आउटर जोन से। मतलब इनर और आउटर जोन में के दरमियान बेसल लैमिना मौजूद होते हैं और जो कि इनको डिवाइड करते हैं। और इस तरह इनमें साइटोप्लाज्मिक बॉडीज़ जो होती हैं बॉडी वॉल के साथ पाई जाती हैं। इस तरह आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है।